आपकी पूरे करियर में ऐसा आपका कौन सा कॉलीग था जो सबसे आपका सपोर्ट रहा है या बेस्ट फ्रेंड जिसको आप कह सकें? आई थिंक ओवरऑल तो खैर आपके साथ क्रिकेटर्स सारे ही रहते हैं जिनके साथ क्रिकेट खेली है, बट मेरी बहुत ज़्यादा जो जिनके साथ मैं खेला हूँ क्रिकेट, क्योंकि वो टीम रीजन की भी सेम थी, वो हफीज़ था, सईद अजमल था, कुछ हमारी कुछ जर्नी भी एक जैसी थी और अंदर बाहर और फिर एंड पे आ गया हमने पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्मेंसेस की, तो इनके साथ बाद में भी रही। बाकी तो खैर सब, आप कामरान है, उसके बाद उमर गुल है, ये ऐसे लोग हैं। फिर खेलने के बाद यूनुस खान, शायद वो तो फिर सबके साथ ही आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जिनके साथ बहुत ज़्यादा रही वो ये, क्योंकि फैसलाबाद में भी इकट्ठे खेलते थे, फिर सुई गैस में हफीज़ ने ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी इकट्ठे। अब भी लाहौर में भी इनफैक्ट आप लोग इकट्ठे ही होते हैं हाँ जी, हाँ। इकट्ठे ही होते हो। लेकिन कोई ऐसा था जिससे सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती हो, जो अनॉय करता हो आपको? नहीं खैर ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं। मेरी वैसे कोई तबीयत भी ऐसी नहीं थी कि मेरी किसी से ऐसी कोई चिढ़ हो। वक्ती तौर पे तो आपकी किसी के साथ भी हो जाती है, लेकिन नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ टीम में कि किसी के साथ ऐसी वो आज तक। हालांकि लोगों ने बहुत कुछ बोला भी टीवी पे, लेकिन फिर भी मैंने कभी इस चीज़ को इतना कोई मसला नहीं बनाया। जब आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के जब कैप्टन बने थे, तो आपकी भी हमने सुना है कि वाइफ कोज़मा आंटी को बहुत ज़्यादा शौक था क्रिकेट का, बड़े शौक से देखती थी वो भी। तो वो मैंने सुना है आपके लिए रोज़े भी रखती थी, इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक कि उसकी बहुत ज़्यादा वो उसका बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी और कई दफ़ा जो है ना बाकी ख़वातीन के साथ बहस हो रही होती थी हाँ, इसकी। मुझे याद है। वहाँ पे जो मैचेस देखने जाती थी ना, तो वो अपने कामों में गप्पों में लगी होती थी, तो वो टेंस बैठी होती थी। मैच की सिचुएशन ऐसी होती तो कहती थी बिल्कुल। तुम लोगों को परवाह ही कोई नहीं है, वहाँ मैच की ये सूरत ऐसे ही है। है। हम बॉक्सेस में उनके साथ बैठे थे, तो वो बहुत एक्साइटेड होती थी। हाँ। तो वो उनको भी कह रहे थे जाओ को नफल शफल पढ़ो, को दुआ शुआ करो मैच के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। सही। अच्छा, जो आपका क्रिकेटिंग करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, आप अपने क्रिकेट को दौर में कामयाब कैप्टन भी रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कोचिंग की ऑफ़र क्यों नहीं की? नहीं, कोचिंग की उस वक्त तो खैर नहीं, खैर आई मुझे कोचिंग की ऑफ़र। अच्छा। मैंने 19 के बाद मैंने की भी सही, और मैं करना नहीं चाहता था वैसे, मेरा कोई इरादा नहीं था, बट एट दैट टाइम जब एहसान मानी साहब आए, वसीम खान आए, थोड़ा सा दे वांटेड अ चेंज, और वो उन्होंने कल्चर सारा कुछ, तो उन्होंने मुझे कहा, तो देन आई जस्ट केम। एक नई चीज़ उस टाइम पे ट्राई की उन्होंने कि जो आपका हेड कोच है वो आपका चीफ सेलेक्टर भी होगा, जो कि डिफ़िकल्ट चीज़ थी पाकिस्तान में उसको एक्सेप्ट करना, बट आई रियली एंजॉयड दैट। 2 साल गुजारे मैंने वो। अच्छा मिसबा भाई, आप कार्डियक आपने हॉस्पिटल भी फॉर चिल्ड्रन शुरू किया है, तो वो कहाँ तक पहुँचा और वो आपको आइडिया कैसे आया? हाँ जी, 2012 में बेसिकली पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन, हाँ जी। PCHF के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फरहान अहमद इसके बानी थे। IT से हैं बेसिकली, और वॉलंटियर CEO। अपने एक पर्सनल ट्रेजेडी, उनकी बेटी पैदा हुई, उसके दिल में ये पैदाइशी तौर पे इशू था, और उसकी डेथ के बाद जो है उन्होंने ये सोचा कि हमने इस हवाले से काम करना है। और जो उस टाइम प्रॉब्लम्स उनको फेस आएंगे, पाकिस्तान में डॉक्टर्स बहुत कम हैं, पीडियाट्रिक सर्जन्स नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, फिर कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है। तो आई थिंक 2012 में उन्होंने फंडिंग स्टार्ट की, फंड इकट्ठे करना और बच्चों के ऑपरेशंस के लिए उनको सपोर्ट करना। 2017 में मेरी उनसे मुलाकात ऐसी हुई कि मेरे अपने एक दोस्त की बेटी पैदा हुई इस मर्ज़ के साथ, उसके दिल में सुराख था। तो वो इनिशियली 2 महीने पता ही नहीं चला, डायग्नोज नहीं हो, क्योंकि अवेयरनेस ही यहाँ पे। फिर जाके पता चला कि दिल में सुराख है, फिर मुश्किलात आई कैसे, और उसी में मेरी मुलाकात उनसे हुई, फरहान भाई से। PCHF के साथ उन्होंने हेल्प आउट किया, शी गॉट ऑपरेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। बट वो मुझे पता चला फर्स्ट टाइम 2017 में कि यार बच्चों में भी दिल का ये मर्ज़ है, उससे पहले कभी नहीं सुना था एक्सपोजर होने के बावजूद। तो देन दे इंट्रोड्यूस के यार हम फंड तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, जो हमारा एक्चुअल गोल है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ताकि हम बाकायदा इस पे एज अ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काम कर सकें इस पे।
सो दैट्स वाई जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए PCHF को आप वेबसाइट जाके इसको देखें क्या कर रहे हैं हम, कैसे जो भी सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें। वो पाकिस्तान की फ्यूचर और पाकिस्तान के बच्चों का मामला। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लाइक आई रियली होप कि आपको यू गेट ऑल द फंड्स एंड आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हम आपको बिठाएंगे हॉट सीट पे विद हॉट क्वेश्चंस। सो आप मुझे ये बताएं, पहला क्वेश्चन कि व्हाई डू पीपल कॉल यू लेजी? इज इट बिकॉज आपके वो एक बोलने का लहजा है ऐसा? हाँ, ये ऐसे ही है। हर बंदे का एक तरीका होता है, लेड बैक, थोड़ा सा जो आप नॉर्मली बिल्कुल रहते हैं, तो उसकी वजह से लोग कई दफ़ा जज करते हैं इस चीज़ को। सही। बट एक्चुअली आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, जब बहुत स्टार्ट में आपको लोगों ने टुक टुक कहना शुरू किया था, तो आप क्या फील करते थे? आपने इस चीज़ को कैसे लिया? सिंपल सी चीज़ है, जब कोई ऐसी चीज़ होती है, गुस्सा आता है आपको, you feel for it. Yes. Because whatever you do, you just do it for the team. जो उस टाइम पे सिचुएशन होती है उसके मुताबिक। वरना मेरा तो सारा बैकग्राउंड टेप बॉल क्रिकेट का था, T20 क्रिकेट का था, कि भाई जाओ और बस कोशिश करो हर बॉल को छक्का मारने। बिल्कुल। सो वो एक ऐसी चीज़ थी जिस पे आपको दुख भी होता। अच्छा, शोएब अख्तर ने भी आप पे तनकीद करते हुए कहा था कि योर हिस्ट्रीज, you're a coward captain, और उस पे आपका क्या रिएक्शन? जबकि we know, as like me personally knowing you, you're not nothing like that. You're a very brave person, जितना मैं आपको जानता हूँ। तो आपका क्या रिएक्शन? यही है ना, हर बंदे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है, ओपिनियन डिफरेंट है। एक बंदे के लिए अगर कोई एक डिसीजन है कि वो कावर्ड है, दूसरे के लिए शायद वो एक ब्रेव या जिसको कहते हैं कि इंटेलिजेंट डिसीजन हो। बिल्कुल। तो इट्स जस्ट द अंडरस्टैंडिंग। ट्रू। सो हर बंदा है एक सिचुएशन को ना डिफरेंट उसमें रीड करता है। बिल्कुल, मतलब देखने आपका माइंडसेट जब तक आप उसको डिस्कस ना करें आप उस पे, तो उस वक्त तक आप जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, नजरिए की बात होती है ऐसे। बिल्कुल, उनका अपनी एक सोच है, उनकी सोच के मुताबिक ये होना चाहिए। तो अगर वो नहीं हुआ तो उनको लगता है कि शायद ये बुज़दिली है। तो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से उससे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। एंड आई एम बैकिंग माय डिसीजन। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं डर रहा हूँ शायद, नहीं, मुझे वो सही लग रहा है डिसीजन, तो मैं वो कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। अच्छा, 2015 वर्ल्ड कप में आपको और शाहिद अफरीदी के दरमियान काफ़ी कैप्टन की जंग चल रही थी, तो क्या ये सच है? कौन से वर्ल्ड कप में? 2015 वर्ल्ड कप में आपके और शाहिद अफरीदी के बीच में कैप्टनसी की बहुत जंग चल रही थी। मेरी तो कोई जंग नहीं चल रही थी। बैक उस पे क्या चल रहा होता है ये तो आपको नहीं पता होता, मीडिया क्या चला रहा है या बोर्ड में क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। अच्छा, सही। आपकी तरफ से it was absolutely, मैं तो वहाँ कर रहा हूँ कप्तानी, अगर किसी ने हटाना है या उनको बनाना है, वो that's their problem. That's their problem. Yes, absolutely. अच्छा, मिसबाह भाई, मुझे ये बताएं, क्रिकेट खेलते हुए दीन की तरफ रुझान कैसे हुआ? आप किसी से इंस्पायर हुए थे? आई थिंक ये नहीं, वैसे भी मेरी जो फैमिली है, मेरे वाले साहब थे और ओवरऑल सारी फैमिली वो इस तरफ थे, मेरे सारे मामू थे, मेरे वाले साहब, तो ये ओवरऑल था। हाँ, कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि शायद कोई दाढ़ी शाड़ी रखते हैं तो उसके बाद लगता है लोगों को दीन की तरफ रुझान हुआ। तो जब मैं टीम में आया भी हूँ तो उस वक्त टीम का भी कल्चर चेंज था। उस टाइम सईद भाई थे, सारे लोग जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को एक डिफरेंट कल्चर क्रिएट हो गया था। तो वही चीज़ चलती रही। उससे पहले भी ये सारी चीज़ें थी, दीनी फैमिली भी थी, सारे फॉलो भी करते थे इस चीज़ को। ओके मिस्बाह भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज रियली फन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। स्पेशली आपने जो हॉस्पिटल का ये इनिशिएटिव लिया है वो भी बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, एंड आई होप आपको सारे फंड्स भी मिलें और वो बहुत अच्छा जाए। एंड यू गाइस कीप वॉचिंग समा लाउंज। थैंक यू सो मच।